आपके अपने चैनल ब्रिलियंट मैथ्स लैब पर। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपना नया चैप्टर नंबर 11 जो कि है पेरीमीटर एंड एरिया। तो चैप्टर नंबर 11 की फर्स्ट एक्सरसाइज 11.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ अ लैंड। क्या बोला उसने? लेंथ और ब्रेथ एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड का जो लेंथ और ब्रेथ है हमारे पास वो है 500 मीटर एंड 300 मीटर। लेंथ क्या है हमारे पास? 500 मीटर और ब्रेथ है हमारे पास 300 मीटर। आगे बोल रहा है रिस्पेक्टिवली फाइंड, हमें क्या निकालना है? इट्स एरिया। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है? हमें उसका एरिया निकालना है। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन है एक बार दोबारा सुनिए। बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, यानी कि एक छोटे से लैंड का जो टुकड़ा है या कोई सी छोटी जमीन है जिसका लेंथ है हमारा 500 मीटर और ब्रेथ है 300 मीटर। तो हमें बताना है कि उसका एरिया कितना वो होगा। ठीक है, टोटल एरिया। तो पहले तो फॉर्मूले जो आपको दो याद रखने हैं वो है आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या याद करना है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर? क्या होता है इसका फॉर्मूला? टू टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। क्या होता है? टू टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। यानी कि अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहे तो अगर आप इन चारों बाउंड्रीज को प्लस कर देंगे, क्या है, चारों बाउंड्रीज को प्लस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर है। लेकिन वहीं पे अगर एरिया की बात हो, यानी कि एरिया निकालना हो कि वो कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। अगर ये रेक्टेंगल मान लीजिए एक बॉक्स है तो इसको अगर कहीं पर रखेंगे तो हमें एरिया पता करना पड़ेगा कि कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका? लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, क्या होगा? एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ और पेरीमीटर होगा टू टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहां पर हमें किस फॉर्मूले का यूज करना है? इस वाले का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप देखिए लिखना है आपको बार बार ताकि जिससे आपको याद रहे। ठीक है, अगर आप अभी स्टार्टिंग है तो आपको बार बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, सारे फॉर्मूले को जितने भी क्वेश्चन में करेंगे बार बार आप फॉर्मूला लिखें ताकि आपको वो चीजें याद रहे। ठीक है, तो देखिए यहां पर पहले तो हमें क्या निकालना है? एरिया। क्या निकालना है? इट्स एरिया। ठीक है, तो लिखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका? लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अब लेंथ हमारे पास क्या है? 500 मीटर। लेंथ क्या है? 500 मीटर इंटू ब्रेथ क्या है हमारे पास? 300 मीटर। क्या है ब्रेथ? 300 मीटर। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 154 टाइम्स 0। क्या आएगा? 154 टाइम्स 0। लेकिन अगर आपने केवल ये लिखा है तो आपका सॉल्यूशन बिल्कुल गलत है। आपका आंसर जो है वो क्या है? बिल्कुल गलत है। आपको डायमेंशन लिखना जरूरी है कि ये किस यूनिट में, इसकी यूनिट क्या है आपकी? मीटर। तो दो बार मीटर मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएंगे? मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएंगे? मीटर स्क्वायर। तो प्रॉपर यूनिट के साथ लिखना है आपको, तभी आपका जो आंसर आया वो सही है। ठीक है, और हमेशा याद रखना है कि आपको एरिया में हमेशा क्या होगा? स्क्वायर होगा। क्या होगा? एरिया में हमेशा स्क्वायर होगा। ठीक है, तो क्या किया हमने? एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है हमारे पास 500 और ब्रेथ है 300, मल्टीप्लाई किया हमारा आया 154 टाइम्स 0 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला जो पार्ट इसमें बोला है द कॉस्ट ऑफ लैंड, यानी कि हमें ये इस लैंड का कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट निकालना है इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ अ लैंड कॉस्ट इज 10,000। क्या कहा उसने? कि इस जो जमीन है यानी ये लैंड है इसका कॉस्ट निकालना है। अगर 1 मीटर स्क्वायर लैंड की कॉस्ट क्या है हमारे पास? 10,000। क्या है?
1000, ठीक है। चलिए तो इसे देखिए कैसे करेंगे। तो आप लिखेंगे पहले द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर लैंड इज इक्वल्स टू रुपीज 10,000। कितना होता है? इसने बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर लैंड की कॉस्ट क्या है? 10,000, लेकिन हमारे पास क्या है? 1,50,000 मीटर स्क्वायर। कितना है हमारे पास? 1,50,000 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। चलिए तो यहां पर वापस लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ, अब 1 मीटर की जगह क्या लिखेंगे? 1,50,000 मीटर स्क्वायर लैंड। कितना होगा? रुपीज 10,000 इंटू 1,50,000। तो आपका हो जाएगा ये 15, 4 टाइम्स 0 ये वाला और 4 टाइम्स 0 ये वाला, ठीक है। तो ये रुपीज में आएगा आपका, किसमें? रुपीज में। और ये रहा आपका इस पूरे लैंड का कॉस्ट। क्या था? 1 मीटर स्क्वायर का आपका कॉस्ट है 10,000, तो हमारा टोटल एरिया है इतना, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से, तो हमारा पूरे लैंड की कॉस्ट निकल जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इसको इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्ट whose perimeter is 320 मीटर। क्या करना है हमें? स्क्वायर पार्ट का जो पेरीमीटर दिया दे रखा है हमें, और उसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो देखिए स्क्वायर आपको पता है जिसकी चारों साइड से, यानी कि ऑल 4 साइड्स आर सेम। तो इसका जो 2 फॉर्मूले होते हैं वो आपको याद करना है। पहला पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड। क्या होता है? 4 इंटू साइड, यानी कि कोई सी भी एक साइड को, मैंने पहले बताया था कि पेरीमीटर क्या होता है किसी भी फिगर का पेरीमीटर, यानी कि उसकी चारों साइड्स को, जितने भी साइड्स है उनका सम। तो देखिए 4 इंटू साइड, या साइड्स को 4 बार प्लस करें या 4 बार मल्टीप्लाई करें, सेम ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो आप बहुत सारे आदमी इसको 4s लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 4s बाई 4 इंटू साइड, ठीक है। अगला है आपका इसमें एरिया। एरिया कैसे निकालते हैं स्क्वायर का? तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा आपका? साइड इंटू साइड। क्या होगा? साइड इंटू साइड, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं एस स्क्वायर। क्या बोल सकते हैं? एस स्क्वायर बोल सकते हैं, या फिर एस स्क्वायर को हम साइड इंटू साइड बोलते हैं, यानी कि 2 बार साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चलेगा कि कितना एरिया निकलेगा इस स्क्वायर का, ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन में तो हमें साइड पता होनी चाहिए, एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए? साइड। लेकिन क्वेश्चन में हमें उसने क्या दे दिया? पेरीमीटर दे दिया। तो इस पेरीमीटर वाले फॉर्मूले से हम साइड निकालेंगे और फिर उस साइड को हम एरिया वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए यहां पर लिखेंगे, पहले तो किसका फॉर्मूला यूज करना है? पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड। क्या होता है? 4 इंटू साइड, ठीक है। तो 4 इंटू साइड तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमें साइड नहीं पता है, लेकिन पेरीमीटर हमें पता है। पेरीमीटर कितना है आपका? 320 मीटर। क्या है? 320 मीटर। तो अब ये 4 यहां पर मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में, यानी कि 320 मीटर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू साइड। यहां पर साइड बच जाएगा, बाकी ये इधर आ गया। तो अब इसे कैंसल आउट करेंगे तो 4 1 4, 480 320, यानी कि आपकी जो साइड निकल कर आई यहां पर वो क्या आ गई? 320 मीटर। साइड क्या आ गई? 320 मीटर। तो हमें साइड नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना था? एरिया निकालना था। तो और एरिया निकालने के लिए हमें साइड चाहिए, तो अब हम एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए क्या होता है? साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड, यानी कि 80 मीटर इंटू 80 मीटर।
यानी कि 6400 मीटर स्क्वायर, 6400 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर आपको लगाना बिल्कुल 100% कंपलसरी है, वरना आपका जो आंसर है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्या किया मैंने, देखिए सबसे पहले पेरीमीटर दिया हुआ था क्वेश्चन में, और पेरीमीटर और लेकिन एरिया पूछ रहा है, तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था, साइड। तो मैंने पेरीमीटर वाले फॉर्मूले से साइड निकाल लिया। यहां पर साइड जब निकल गया तो जब हमारा साइड निकल गया तो मैंने साइड को एरिया वाले फॉर्मूले में पुट किया और मैंने अपना एरिया निकाल दिया। ठीक है, तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 11.1 का।